हेलो। पेपर के टाइम में पता है क्या होता है? जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिले ना, पढ़ते चलो। पेपर के टाइम में क्या होता है, जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिले पेपर में पढ़ते चलो। ठीक है। परसों है। नर्वसनेस थोड़ी सी। सिलेबस ज़्यादा लगता है कॉमर्स का। नहीं यार, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो एक बार बुक खोलते हैं, मैंने अभी अपनी बुक खोली थी। डाउनलोड्स में थी मेरी, ये आ गई मेरी बुक। एक सेकेंड। कीवर्ड गलत हो रहा है। टू @ हो गई, डाउनलोड हो जा। ये तो खुली पड़ी थी यार। ला 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 ला। एक मिनट। चैनल गया। एक बच्चा लिख रहा है कमेंट्स, व्हाट नहीं आएगा लास्ट ईयर या आया है। मेरे भाई अगर आ गया तो बता के नहीं आएगा। अगर आ गया तो बताएगा नहीं कि भाई मैं आ रहा हूँ। सही बात है ना। चलिए। एक मिनट। पेपर 90। ये वाली हटाते हैं, ये हाँ, यहाँ से मैनेजमेंट को शुरू करते हैं। 1.5। ये जो है ना, ये 33 मार्क्स है। ये 33 मार्क्स है पेपर के लिए। थोड़ा जूम फिट करते हैं। मैनेजमेंट एज इन एक्टिविटी, ये नहीं। अब इसमें करेंगे क्या? इसमें करेंगे डेफिनेशन, नहीं डेफ, ये भी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ये पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज बोथ इन आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटिंग फोर्स, मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट इज क्रिएटिविटी। ठीक है। मैं ना इस समय आपको पढ़ाने नहीं आया, मोटिवेट करने आया थोड़ा सा। मैं कब पढ़ते पढ़ते थक गए होगे बहुत सारा। मैनेजमेंट कॉमर्स का पढ़ रहे होगे, मार्केटिंग पढ़ रहे होगे, मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे, बैंकिंग पढ़ रहे होगे, फाइनेंस, ये वो सर पक गया दिमाग पढ़ पढ़ के, है ना। मैं आया हूँ आप लोगों को ये बताने, कितने जो अभी पढ़ रहे हो, कितनों का सपना है सीए बनने का, कितनों का सपना है एमबीए करने का, कितनों का सपना है कुछ करने का। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए ना, जो मेहनत करनी पड़ेगी या दिक्कतें देखनी पड़ेंगी, वो तुम्हें खुद देखनी है। कोई और नहीं देखेगा। कोई और नहीं। वो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। उसका रीज़न बताऊँ क्यों? अब सब समझोगे यार, ये जो टीचर है ये क्या है, पढ़ा तो रहा नहीं है, ये क्या दिमाग खा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मैं दिमाग नहीं खा रहा किसी का। मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो सच्चाई है। तुम्हें हर पल गिराएंगे लोग, हर पल ना गालियाँ देंगे।
तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम किसी काबिल नहीं हो। अब या तो तुम पर डिपेंड करता है, तुमने जो सपना देखा है वो पूरा करो, और अगर नहीं कर सकते तो एक मिनट ये सोचना कि फिर यहाँ तक आए हो तो यहाँ तक क्यों आए हो। सही है। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना आईएससी का, और नंबर ऐसे आ रहे होंगे अकाउंट्स में 95+, कॉमर्स में 95+, इको में 95+, सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें खुद को होगी, किसी और को नहीं। तो पढ़ना नहीं तो सिर्फ सारा दिन फ़ोन चलाना, रील स्क्रॉल करना, ये करना वो अलग चीज़ है। जब तुम्हारे साथ वाला बंदा बढ़िया कंपनी में लग रहा है, या कुछ बढ़िया बन गया, या बढ़िया गाड़ी ला रहा है, और तुम हर वक्त कलप रहे हो उसको देख के कि यार अरे यार शिट रह गया, काश मैं भी आज उसकी जगह होता। ज़माना तुम्हारी कामयाबी के पीछे दौड़ता है और तुम सोचते हो कि वो हमारे अपने हैं। नहीं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सिर्फ तुम कामयाब हो तब तक तुम अपने हो। तो एक जो ये अपने अंदर आग होती है ना, जेलसी वाली आग, इसको जला लो, पढ़ लो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो, जितने ज़्यादा काबिल बन सकते हो। चलिए चलिए, बैक टू वर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। हेडिंग्स बता रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स लेके आया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम हेडिंग्स करते चलें। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, management is a social process, management is a dynamic function, management is both an art and science, management is a distinct entity, management is intangible, management is integrating force, management is multidisciplinary, management is creative। जो ये डब्बे वाली हेडिंग्स है ना, मैं बस ये लेके आया हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ ये डब्बे वाली हेडिंग्स लाया हूँ। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। ठीक है, क्या क्या है हमारे सिलेबस में, हम बस ये देखते चल रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, परफेक्शन। बीच की एक्सप्लेनेशन चैट जीपीटी से बनाना, पढ़ना, जैसे भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक 5 मिनट के लिए हेडिंग्स लेके आया हूँ, सिर्फ हेडिंग्स, और वो पढ़ लो। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव, स्टेचुटरी बॉडी ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। खत्म। चलो जी, अगले पे चलते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एट अ ग्लांस। मैनेजमेंट इज अ साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कंडक्ट। फटाफट चलो खत्म। चल बेटा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। ठीक है। चलो 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 चलो, स्क्रॉल करते चलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या मैनेजमेंट के? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ये आ गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन एंड मॉरल, गुड इमेज, गुड क्वालिटी एंड फेयर प्रैक्टिस। ठीक है। फिर से क्या आ गए हमारे? प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ग्रोथ, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन एंड मॉरल, गुड इमेज, क्वालिटी एंड फेयर प्राइस। ठीक है, समझ गया। ऑब्जेक्टिव्स एक बार मुझे याद नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या? प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन, मॉरल, गुड इमेज, क्वालिटी एंड फेयर प्राइस। ठीक है। चलो जी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन, मोरल, राइटफुल डिसीजन मेकिंग, इंप्रूविंग इमेज, गुड क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ग्लांस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस, इनोवेशन, चेंज इनोवेशन, डिसिप्लिन, मोरल, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ प्राइस। हो गया। चलो, अच्छा, एक ना क्वेश्चन आया था, मैनेजमेंट के गुरु कौन है? पीटर एफ ड्रकर। इनका नाम याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है। मैनेजमेंट की हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है हमारी? डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एट अ ग्लांस, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी। ओहो, क्या बात है, मेरा भी सपना है सीए बनने का, और एमबीए भी, एक्चुअली भी, सीएफए। सही बात है, ट्रू सर। कमेंट भी देख लो। अरे यही से पढ़ लूँ क्या? ले बेटा दिल, ले बेटा दिल ना दिया। हेलो सर से आपके पास कहाँ से आई? ये नई बुक से है क्या? तो हाँ सर, सही बोला आपने। सर आप क्रिकेट देखते हो ना? मेरा सपना है सी ए बनने का। अरे एमबीए भी, एक्चुअली भी, सीएफए। सही बात है, ट्रू सर। कमेंट भी देख लो सर, यही से पढ़ लूँ। बेटा एआई बन जा। तो क्यों सीएफए, एमबीए, एक्चुअली ये सब कर रहा है? बेटा तो एआई बन, सीधे सारे रोल अपनाएगा। ये चीज़ है ना।
इसको बोलते हैं बेटा तू एआई बन जा सीधे सीधे, बेटर हो जाएगा। चलो, है ना। अभय, अभय क्या नाम है, ABHYDRA10। ले बेटा दिल ना दिया। ओह, गाना भी सुना दे भाई, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। चलिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप मैनेज, एक बार इसकी समरी निकालते हैं यार। चलिए एक सेकंड, एक सेकंड, मैनेजमेंट की ना हम इसकी क्वेश्चन बैंक समरी निकालते हैं। प्लानिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, ठीक है, ये वो आ गए हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये लेते हैं मैनेजमेंट की समरी। Meaning: an activity, a group, a discipline, a process. Definitions: functional concept, productivity concept, human relations concept, decision making and leadership concept, integration concept. Characteristics: goal oriented, universal, group activity, a system of authority, a social process, a dynamic function, art as well as science, a distinct entity, intangible, integrating force, multidisciplinary, creative. ये सब क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट की। ठीक है। Nature: management is a science, systemized body of knowledge, principles based on observations and experiments, cause and effect relations, universal validity of principles. Management is an art, practical knowledge, personal skill, concrete results, perfection through practice. Management is a profession, specialized body of knowledge, formal education and training, service motive, statutory body, code of conduct. यार बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, परसों तुम्हारा पेपर है, 20 मिनट लगाओ, समरी करा रहा हूँ, फटाफट कर लो, ख़त्म छुट्टी, है ना। मीनिंग हो गई, डेफिनेशंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, नेचर आ गया। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइडर एंड हाई लेवल फंक्शन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इज अ नैरो एंड लोअर लेवल फंक्शन इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज लेड डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स: प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, चेंज एंड इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डिसिप्लिन एंड मोरल, राइटफुल डिसीजन मेकिंग, इंप्रूविंग इमेज, क्वालिटी गुड्स एंड फेयर प्राइसेस। Importance: achievement of group objectives, optimum utilization of resources, cost minimization, survival and growth, higher living standard, employment generation, nation building. Levels: top level, middle level, low level. Scope: production management, marketing management, financial management, personnel management, purchasing management, office management. सिंपल। क्या बोला मैंने, बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारा सारा चैप्टर लेना, उसकी समरी को कर लेना। ठीक है। सबसे पहले अब हमारी समरी है। मीनिंग: एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन, प्रोसेस, डेफिनेशन, फंक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, नेचर आ गई, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स, स्कोप हो गया। चलिए अगले चैप्टर का लेते हैं 138। इसमें हमारे आएंगे प्रिंसिपल्स 150, ये आ गए हमारे फंक्शंस आ गए 145, 40। भाई देखो, सारा सारा दिन ना अपन इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर लेंगे पर पढ़ेंगे नहीं। नहीं, हम क्यों पढ़ें, है ना मेरे भाई, हम क्यों पढ़े, है ना। अपने को कौन सा वो बनना है। और अगर हम बोलेंगे यार अब मेरा भी सपना है सीए बनना है, तो लोग कमेंट में बोलेंगे नहीं भाई मैं सीए भी बनूंगा, सीएफ भी बनूंगा, एक्चुअली भी बनूंगा, ये भी बनूंगा। फिर जब जो हो जाते हैं ना, एज हो जाती है अच्छी और कुछ नहीं बन पाते, फिर हम पता है क्या सोचते हैं, काश उस दिन पढ़ लेते, काश उस दिन पढ़ाई कर लेते, काश ये कर लेते, काश वो कर लेते। नहीं, फिर हम कुछ नहीं बन पाते मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से समझना। सपना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है पूरा करने के लिए, है ना। सर आप क्रिकेट देखते हो ना, मेरा सपना है सीए बनने का और एमबीए भी, एक्चुअली भी, सीएफ। सही बात है भाई, तो एक चीज़ तो बन ले। अरे एआई से पढ़ लूँ क्या, एक एक मुझे समझ नहीं आता आज के टाइम में एआई का धक्का क्यों है। एआई, बच्चे कमेंट में लिखते हैं अरे एआई से पढ़ लूँ क्या। भाई नहीं, तो एआई से पढ़ लेगा, एक बार बता, जब आगे नौकरी करने जाएगा फिर वो तुम्हारा जो ऑफिस में जिसमें जाओगे वो तुम्हें बोले अबे एआई को जॉब दे लूँ क्या, तो तुम बोलना दे ले भाई, है ना। वो बोलेगा भाई एआई को ही सैलरी दे लूँ क्या, तो सैलरी लेगा, वो तो सैलरी भी नहीं लेगा। तो ये एआई जितना भी आ रहा है आज के टाइम में, सही, मेरी मेरी बात समझ रहे हो, तुम्हारी नौकरी खा रहा है
आगे तुम्हें ही काम नहीं दे रहा। जब आगे पढ़ के यहाँ से भी जाओगे ना जॉब्स के लिए, फिर बोलोगे किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, सर ये मेरा रिज्यूमे है, सर मैंने एमबीए किया है, सर सीए किया है, सर ये किया है, सर। अरे भाई यही है तुझे काम करने के लिए, तेरे को क्यों दूँ? तो आज जो ये एक बच्चे ने कमेंट लिखा ना, अरे एआई से पढ़ लूँ क्या, जब ये जाएगा ना जॉब करने के लिए 20 साल बाद, इसको बोलेंगे अबे एआई को ही जॉब दे लूँ क्या? समझ रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा मिलनप्रीत सर, सॉरी, राइट। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली हर्षिका का फादर बोल रहा हूँ। हर्षिका इज़ इन श्री चैतन्या स्कूल राइट नाउ। जी वो उसकी फ्रेंड ने, सुखमन ने आज एडमिशन लिया होगा मेडिकल का। हाँ जी, तो मुझे उन उसी के रिगार्डिंग बस आपसे पूछना था कि क्या प्रोसेस है, आप मुझे कुछ बता सकें? ठीक है जी। ओके। ठीक है। ओके। उसने क्या होगा, मैं आऊँगा करूँगा ना बात को, आने देते हैं। हाँ जी, सॉरी। हमार बुक कहाँ गई बा, ये आ गई। मीनिंग, अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ डिस्क्राइबिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, universality, flexibility, human behavior, relativity, cause and effect relationship, equal importance, need.
to increase efficiency, to crystallize the nature of management, to train managers, to attain social goals, to improve research, to clarify thinking, to spread knowledge, to evaluate managerial behavior. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी डॉट्स। टेलर के क्या प्रिंसिपल्स थे यार? वैसे टेलर के थे एक जो ये चीज़ है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी जो बेसिक नेचर है, यूनिवर्सलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, रिलेटिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इक्वल इंपॉर्टेंस। और जो ये नीड थी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टू ट्रेन मैनेजर्स, ये हमारी नीड है प्रिंसिपल्स की, और ये नेचर है। यूनिवर्सलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, रिलेटिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इक्वल इंपॉर्टेंस, नीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टू ट्रेन मैनेजर्स, टू अटेन सोशल गोल्स, टू इंप्रूव रिसर्च, टू क्लैरिफाई थिंकिंग, टू स्प्रेड नॉलेज, टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर। टेलर के साइंटिफिक रूप मैनेजमेंट है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। हेनरी फ्योल। Business activities, technical, commercial, financial, security, accounting, and managerial elements of management, forecasting and planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling, managerial qualities, physical, mental, moral, education, technical, and work experience principle, division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination, to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, esprit de corps। मेरे से बच्चों एक बार ना हेनरी फ्योल के पहले तो टेलर के आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल सुना रहा हूँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। यस सर। बेटा क्या टेलर के रूल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हैं हमारे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फिर हेनरी फ्योल के कौन से प्रिंसिपल्स हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये हमारे हैं 14 जो फ्योल के, और जो टेलर के हैं 5 हैं। फिर से एक बार टेलर के 5 ले लेते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। फ्योल के हैं डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बाय लार्ज एंड रेलिवेंट। अब एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये रेलिवेंस टुडे का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल्स, एक एक क्वेश्चन पक्का बता रहा हूँ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आएगा ही आएगा आपको, वो है हमारा ये वाला रेलिवेंस वाला। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून तने। आप बताओ, नेक्स्ट वीक को आ गया आपका, आप बताओ कब हम शाम को आ जाऊँ आपके पास, ये कितने जाऊँ? मैं आ जाता हूँ आपके पास 5 तक आ जाऊँ, 5:15 या 5 चलेगा? 15 तक आ जाऊँगा, ओके जी, ठीक है, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन है रेलिवेंस का, रेलिवेंस टुडे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आई by and large relevant in today's business scenario, but they need to be modified for use in specific situations. कौन से यार प्रिंसिपल्स हैं हमारे टेलर के? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। उसके कौन से हैं, क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल के डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। Basic principles of management are by and large relevant in today's business scenario, but they need to be modified for use in specific situations. क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में अगर किसी को गाना वाना सुनना हो तो मेरे को गाना गाना भी आता है, बस एक कमेंट में लिख देना ये वाला गाना सुना दो, आपको गाना सुनने को भी मिल सकता है।
किसी की कोई फरमाइश? कोई फरमाइश नहीं? चलिए हाँ जी विश्वजीत। हाँ जी। ओहो, शाम तक आ जाओ। आदित्य ने वह मेरी कोशिश 3:30 तक आना, तो उसे शामी गेड़ा ला देना भावें जो तुम ठीक लगे। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, तुम इंज कर लो, मैंने एक बार कॉल कर देना बस। मैं ना 5 to 6 में भी एक क्लास ले जाऊँगा, बाकी मैं क्लासरूम चाहिए हर वेले। हाँ जी, बाकी मैं हर वेले क्लासरूम चाहिए, ठीक है। ओके जी, ओके। सितार, ये कौन सा गाना है सितार? सितार, अंश राजपूत का कमेंट आया सितार। ये कोई अच्छा सा गाना बताओ जो मैं गा भी सकूं, मुझे आता हो। अब देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में ये जो स्पेस है ना, ये कोऑर्डिनेशन, और ये पूरा गोला है मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये स्पेस हुआ कोऑर्डिनेशन, और ये गोला हुआ मैनेजमेंट प्रोसेस। जो इस बार एक क्वेश्चन की ना बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मैं आपको एक ही उससे रिवाइज कराता हूँ। जो हमारे हैं सब फंक्शंस, सब फंक्शंस कौन से हैं हमारे? हमारे जो सब फंक्शंस हैं ना, उन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, प्लानिंग के सब फंक्शंस कौन से हैं? ये जो मैंने आपको 5 वर्ड, एक एक सिंपल और चीज़ बोलूँगा, जो मैंने 5 वर्ड बताए ना आपको, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में ये मैनेजमेंट प्रोसेस और ये कोऑर्डिनेशन, ये क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाए ना और आप बोले आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो उन्हें ये बताने हैं, ये आंसर लिखना है। पर अगर आ जाए आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, ठीक है, मेरी बात, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब आपने ना जो फंक्शंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो लिखने हैं, फंक्शंस नहीं लिखने। फिर जो फंक्शंस के अंदर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो लिखने हैं, ठीक है। जस्ट 2 मिनट ये सब फंक्शंस पढ़ो, आई बी बैक, जस्ट 2 मिनट ये सब फंक्शंस पढ़ो, फिर देखते हैं सब फंक्शंस सिर्फ। प्लानिंग के सब फंक्शंस क्या है? अब आप कहोगे सर ये सब फंक्शंस क्यों पढ़ा रहे हो, हमें आते हैं। बेटा जी, ये जो सब फंक्शंस हैं ना, इन्हीं में हमारे कीवर्ड्स हैं, समझते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग के सब फंक्शंस, मीनिंग क्या हुआ मैनेज फंक्शन ऑफ प्लानिंग का? प्लानिंग, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब किसी केस बेस्ड क्वेश्चंस के आप खुद आंसर फ्रेम करके लिखोगे, जब आप आंसर आपको नहीं रटे हुए होंगे, यू डोंट नो द आंसर, द परफेक्ट आंसर, आंसर खुद फ्रेम करोगे, आंसर जब खुद फ्रेम करोगे, यूनिट कीवर्ड्स। जो आईएससी बोर्ड है वो कीवर्ड्स के मार्क्स देता है। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ गुजारी है आईएससी काउंसिल में, उस आईएससी बोर्ड में। जो आईएससी बोर्ड है ना, वो कीवर्ड्स के मार्क्स देता है। तो जो ये कीवर्ड्स हैं ना आपके, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। ऑर्गेनाइजिंग के कौन से कीवर्ड्स हैं? फंक्शनलाइजिंग, फंक्शनलाइजेशन, डिविजनलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एक्टिविटी एनालिसिस, टास्क एलोकेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग के कौन से कीवर्ड्स हैं? ये जो सब फंक्शंस हैं, ये सब फंक्शंस नहीं, उसके कीवर्ड्स हैं। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, अप्रेजल। डायरेक्टिंग के हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एक्टिवेटिंग, एक्सेट्रा। कंट्रोलिंग के हैं फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, करेक्टिव एक्शन। फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन।
ये इसके कीवर्ड्स हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले इस पूरे पोर्शन का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर उसके बाद हमें ये कर लो मैनेजरियल फंक्शंस के लेके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हेडलाइंस या कीवर्ड्स वो लेके आऊँगा जिनके थ्रू आपको सारा का सारा समझ आ जाए। जस्ट थोड़ी सी ब्रेक, आधा घंटा ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर से इसके कीवर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।